नमस्कार। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फॉर और आप देख रहे हैं बी फॉर न्यूज। दोस्तों, हमारी आज की इस खास पेशकश के अंदर हम चर्चा करेंगे हरियाणा की खट्टर सरकार के द्वारा पिछले दिनों लिए गए एक फैसले की। एक ऐसा फैसला जिससे हरियाणा का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है जुड़ा हुआ है। विशेषकर मैं बात करूं हरियाणा का युवा वर्ग। सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार हरियाणा में सरकारी नौकरियों के स्वीकृत कुल पद जिनकी संख्या 4,58,808 थी, उनको घटाते हुए 4,45,346 जो है कर दिया जाता है। तो लगभग यदि मैं बात करूं तो लगभग 13,500 युवाओं का हक जो है सरकार के द्वारा, प्रदेश की खट्टर सरकार के द्वारा छीन लिया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहां 80 के दशक का जो है उल्लेख मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि 80 के दशक में प्रदेश की कुल जनसंख्या जो थी वो लगभग 1.25 करोड़ थी और हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल स्वीकृत पदों की जो संख्या थी वो 4.5 लाख थी। लेकिन आज 2022 में जब प्रदेश की संख्या बढ़ करके 3 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी पदों को बढ़ाने की बजाय घटाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, 25 लाख सरकारी नौकरियों का या 25 लाख रोजगार का दावा करने वाली सरकार की आखिर क्या मजबूरी है कि सरकार को ऐसा फैसला करना पड़ रहा है? क्या खट्टर सरकार कर्मचारियों को वेतन सही समय पर दे पाने में सक्षम नहीं है? क्या प्रदेश की खट्टर सरकार संविधान में लिखित समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद की दिशा में बढ़ रही है? या क्या कहीं प्रदेश के अंदर गठबंधन सरकार के चलते कोई राजनीतिक मजबूरी सरकार की बन चली है? तो साथियों, इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में दिखाई देती है। आखिर बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी का दावा करने वाली सरकार जो है, सच्चाई उसकी ये है कि प्रदेश के अंदर नई नौकरियां निकालना तो दूर, पहले से जो भर्तियां चली आ रही हैं वो भी या तो बीच आधर में लटकी पड़ी हैं या पेपर लीक जैसे कारणों से रद्द करनी पड़ती है। पीजीटी संस्कृत और ग्राम सचिव की परीक्षा इसका ताजा उदाहरण है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दे कि जेबीटी भर्ती निकालना तो सरकार के द्वारा जो है मना ही कर दिया गया है, जिसके लिए जेबीटी कर्ताओं के द्वारा आंदोलन भी प्रदेश के अंदर पिछले दिनों आपको देखने को मिला था। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के लगभग 11.5 लाख युवा जो सीईटी की परीक्षा के इंतजार में बड़े लंबे समय से बैठे हैं, तो अभी जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नवंबर में परीक्षा करा लिए जाने का जो है वादा किया गया है, लेकिन परीक्षा कराए जाने की दिशा में कोई ठोस पहल जो है आयोग के द्वारा दिखाई नहीं देती है।
सबका परिणाम यह है कि हरियाणा में बेरोजगारी जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है, बेरोजगारी का आलम प्रदेश के अंदर यह है कि हरियाणा की यानी प्रदेश की बेरोजगारी दर 37.3% पर जो है पहुंच चुकी है। और CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हरियाणा का बेरोजगारी के मामले में देश में प्रथम स्थान है, जिसका प्रभाव युवाओं पर यह पड़ रहा है कि युवा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और भविष्य की सुरक्षा के लिए युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को विदेशों का रुख अपनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस गंभीर विषय को लेकर के आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।